हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे जो भी 10th में 9th में जो भी ग्रामर आती है वो इम्पोर्टेंट है, वही आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ग्रामर। 9th 10th 11th 12th, भले ये 10th की है पर ये सभी में ग्रामर सेम आती है। चलो देखते हैं इसको, देखो ध्यान से। जब भी आप लोग के लिए दो जन के बीच की बात हो बैठने के लिए, उसको हम बिटवीन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? बिटवीन का उपयोग करते हैं। जैसे ये क्या लिखा है, राम इज सिटिंग, यहाँ पर ब्लैंक दिया, राधा एंड सपना। जब दो जन के बीच में बैठने की बात हो तब हम बिटवीन का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? बिटवीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिटवीन। और दो से अधिक जन की बात होती बैठने के लिए तो हम एमंग का उपयोग करते। किसका करते? एमंग का। यहीं पर एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप कि राम इज सिटिंग, राधा सपना एंड राही, कुछ भी ऐसे ले लो। तीन जन हो गया, तीन से अधिक हो गए तब हम एमंग का उपयोग करते। कब का करते? एमंग का। पर यहाँ पर दो जन की बात हो रही है, दो जन के लिए हम हमेशा बिटवीन का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? बिटवीन का। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि राम इज सिटिंग राधा एंड श्याम, राधा एंड सपना, मतलब जो राम है राधा और सपना के बीच में बैठा है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, और एमंग का मतलब भी होता है बीच में, है ना। चलो, जब भी आप लोग के लिए दिखे मून दिखे, सन दिखे, क्या क्या दिखे, जैसे मून दिख जाए, सन दिख जाए, तब उनके पहले हमेशा ये विशेष चीज़ है तो दा लगा के आना। क्या लगा के आना? दा लगा के आना। मून दिख जाए, सन दिख जाए, गंगा रिवर दिख जाए, क्या दिख जाए? गंगा रिवर दिख जाए, गंगा रिवर दिख जाए, तो इनके पहले आप लोग के लिए क्या लगा के आना है? क्या लगा के आना है? दा लगा के आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दा। चलो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिटवीन, इसका हो जाएगा दा। चलो ए वो देखो, मंडे कम संडे, इसका मतलब है कि जो हमारा सोमवार है, सोमवार रविवार के बाद आता है, और के बाद के लिए हम आफ्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? आफ्टर का। और पहले के लिए बिफोर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा आफ्टर। क्या जाएगा? आफ्टर। तो मंडे कम्स आफ्टर संडे, इसका मतलब है सोमवार रविवार के पहले आता है। जब भी आपको सम्मान की बात हो, नैतिक सम्मान की बात, तो हमें मस्ट का उपयोग करना। काय का करना है? मस्ट का। जैसे मस्ट का तो बड़ों के लिए करते हैं, पर यहाँ पर ऑट टू का उपयोग होगा। किसका होगा? ऑट टू का। किसका होगा? ऑट टू का। जैसे बी ओबे आवर टीचर, यानी हमें टीचरों का सम्मान करना चाहिए, नैतिक बात है, अच्छी बात है, इसीलिए हमें ऑट टू का उपयोग करना है। किसका करना है? ऑट टू। ठीक, बात समझ में आई? यहाँ पर लिखा है हमारा द बुक, द क्या यहाँ पर लिखा है? द बुक इज द टेबल। जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर सत्य पर रखी हो तब हम ऑन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन। क्या हो जाएगा? ऑन। बात समझ में आ गई? द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? आई हैव रीड बुक्स। जब देखो काउंटेबल की बात आ जाए और मैनी और मच का उपयोग हो तो हमें वहाँ पर मच का, जब काउंटेबल नाउन की बात हो तो हमें मैनी का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? मैनी का। किसका करना है? मैनी का। अगर यहाँ पर आपको ऑयल दिखता, मिल्क दिखता, ठीक है, राइस वगैरह दिखते हैं ऐसे कोई जिसको हम ना गिन सकें, तो इनके पहले हम मच का उपयोग करते। क्या करते? क्या काय का उपयोग करते? मच का उपयोग करते हैं ना, मच। ठीक, मच का उपयोग करते। आगे बात समझ में? जो जिसको हम गिन सकें उनके पहले हमें मैनी का उपयोग करना। काय का उपयोग करना? मैनी। जैसे गर्ल हो जाए, गर्ल्स हो जाए, ठीक है, बॉयस हो जाए, आपको ऐसा जरूर दिखेगा लास्ट में बॉयस हो जाए, तो इनके पहले हमें मैनी का उपयोग करना है। काय का उपयोग करना है? मैनी का उपयोग करना है। चलो और आगे देखते हैं, देखना ध्यान से आप लोग।
देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर तो हमारा देखो यहाँ पर तो बिटवीन था, क्या था बिटवीन, यहाँ पर दा था, यहाँ पर आफ्टर था, यहाँ पर क्या था ऑट टू था, यहाँ पर हमारा क्या था ऑन था, यहाँ पर क्या था मैनी था, और यहाँ पर देखो फिजिक्स नॉट आ डिफिकल्ट। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा इज। यहाँ पर देखो लड़की है, देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या है हमारी ए, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर तो आप लोग इज लगा लेना। यहाँ पर देखो सी एन एप्पल्स डेली, सिंगुलर है, जब भी सिंगुलर होती है तो वर्ब के साथ ई या ई एस का उपयोग हो, एस या ई एस का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम वर्ब में ये लास्ट में इट्स लिखा है, इसका उपयोग करेंगे, किसका करेंगे इट्स का, क्योंकि जब सिंगुलर होती है तो वर्ब में हम या तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इसलिए इसमें हो जाएगा सी इट्स एन एप्पल। ठीक, बात समझ में आई। चलो और आगे देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा है द चेयर वॉज बाय द स्टूडेंट। ये देखो वॉज, सुनना ध्यान से, वॉज की बात हो रही यानी पास्ट की बात हो रही। जब पास्ट की बात हो तो आपको या तो ध्यान देना वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, या तो सेकंड फॉर्म आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यही आती हैं। पर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमेशा सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। काय का उपयोग करते हैं, सेकंड उपयोग। तो ब्रेक तो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ब्रोकन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रोकन, क्या हो जाएगा इसमें ब्रोकन। बात समझ में आई। इसमें इज था, इसमें इड्स था, तो इसमें क्या हो जाएगा द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि इस कुर्सी को एक छात्र ने तोड़ा। ठीक ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो सी है तो ये सिंगुलर है, क्या है सी हर होमवर्क, उसने उसका होमवर्क किया, तो यहाँ पर उसने उसका होमवर्क किया है, तो सी हर होमवर्क, हर होमवर्क डेली बाय, मतलब इसका मतलब ये है वह अपना होमवर्क डेली करती है। सी है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा डज का उपयोग होगा। किस किस का उपयोग होगा, डज का उपयोग होगा। जैसे यू होता, बी होता, दे होता, आई होता, तो इनके साथ हम डू का उपयोग करते, किसका करते, डू का उपयोग करते। पर यहाँ पर देखना ध्यान से, आप लोग बता दे रहे हैं आप लोग के लिए। देखो जब कभी आपको सी दिख जाए, ही दिख जाए, इट दिख जाए, आई नहीं, इट दिख जाए, नेम दिख जाए सिंगुलर, तो इनके साथ में आपको डच का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, डच का उपयोग करना है। ठीक है, समझ में आया इतना। चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो कहाँ पर आ गए थे हम, यहाँ पर सी। देखो सी इज सिटिंग द क्लासरूम, जब हम कहीं पर बैठे हूँ मोशन ना कर रहे हूँ, तो वहाँ पर हम इन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, इन का उपयोग करेंगे। और कहीं हम मोशन करके जाएं, अंदर जाएं या कूदें मोशन करके, तब इनटू का उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलो कि मेंढक नदी में कूदा, तो बोलेंगे द फ्रॉग इनटू द रिवर, सॉरी द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर इनटू का उपयोग करते क्योंकि वो कूदा। पर यहाँ पर एक बैठा है, क्या बैठा, सी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर इन का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, किसका करेंगे, इन का उपयोग करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे हम, इन, किसका करेंगे, इन। चलो अब यहाँ पर देखो मोना डाइड मलेरिया। देखो जब भी मरने की बात हो, तो जब मरने की बात हो, जब एक्सीडेंट वगैरह से मरते हैं, तब हम इनका उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। पर जब हम कभी बीमारी वगैरह से मरते हैं, तब हम उसके लिए ऑफ का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, ऑफ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखो डाइड,
डाइड का मतलब होता है मरना, पर किससे मर रहा है? मलेरिया से मर रहे हैं, है ना। मोना है जो मोना मलेरिया से मर गई, इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर हम ऑफ का उपयोग करेंगे। अगर यही ऐसे होता कि मोना डाइड कार एक्सीडेंट, यानी कार एक्सीडेंट से मर गई, तब हम उसकी जगह इन का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? जब बीमारी से मरते हैं, किसी बीमारी से मरते हैं, तो ऑफ का उपयोग करते हैं, और जब कार एक्सीडेंट वगैरह से मरते हैं तो इन का उपयोग करते हैं। ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है ये। चलो और देखते हैं। यहाँ पर देखो, ही इज SDM, यहाँ पर AN का उपयोग करना है। जब आपको SDM कैपिटल में दिखे तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है हिंदी में, ठीक है। कैसे पढ़ना है? तोड़ तोड़ के। तो SDM कैपिटल में है तो SDM हम ऐसे लिखेंगे, SDM। तो अपन को पहले वर्ड से मतलब, पहले अक्षर से मतलब है, तो इसको हम S ऐसे लिखेंगे, S ऐसे लिखेंगे। तो पहला वर्ड जब आपका आ से आहा तक के बीच में ध्वनि निकले तो आपको एन लगाना। क्या लगाना? एन। बात समझ में आ गई? और देखो ध्यान से, जब आपको का से ज्ञानी के बीच की ध्वनि निकले पहले, तब आपको ए लगाना। क्या लगाना? ए। क्या लगाना? ए। और विशेष चीज़ों में जब आपको विशेष चीज़ दिखे, क्या दिखे? विशेष चीज़, तो उनके लिए आपको दा लगाना है। क्या लगाना है? दा। जैसे सुनना ध्यान से, इसमें तो SDM है तो इसमें तो हमारा एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। जैसे गंगा हो गया, द गंगा रिवर हो गया। क्या हो गया? द गंगा रिवर, है ना। गंगा रिवर हो गया, सन हो गया, मून हो गया, तो इनके लिए मून हो गया, ताजमहल हो गया। क्या हो गया? ताज महल, जो विशेष चीज़ है, तो इनके लिए हम दा का उपयोग करेंगे। क्या का उपयोग करेंगे? दा का उपयोग करेंगे। और जैसे MLA हो गया, देखो MLA हो गया। क्या हो गया? MLA हो गया। SDM हो गया। इनके पहले हम इनको पहले अक्षर को तोड़ के देखना है आपको, तो इनके पहले एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। और भी देखो, जैसे बॉय हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गई, बुक हो गई। क्या हो गई? बुक। तो इनके पहले, सॉरी, जैसे बुक हो गई, गर्ल हो गया, बॉयस हो गए, बॉयस नहीं बॉय, तो इनके पहले ए का उपयोग करना है, ठीक। बात समझ में आ गई? इतना आज देखो। अगले पार्ट में हम ए वाले भी बता देंगे आप लोग कि इनका उपयोग कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।